हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंक्शन का आगे पढ़ेंगे। जो हम लोग फंक्शन में जेई लेवल का क्लास कर रहे थे उसमें 24 लेक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज 25th लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और इसमें हम लोग का जो है आगे का थ्योरी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग लास्ट के 2-3 लेक्चर में मैपिंग को काफ़ी डिटेल में पढ़े थे, मतलब इतना डिटेल में पढ़ने का आप कहीं से भी क्वेश्चन देखोगे, अब मैपिंग का तो आराम से सॉल्व होगा आप लोगों को। ठीक है, कई सारा क्वेश्चंस भी करा दिए हैं लास्ट के लेक्चर में। 24th में तो हम लोग काफ़ी सारा क्वेश्चंस करे हैं जेई का प्रीवियस ईयर का, तो आप लोग ज़रूर उसको अच्छे से देखे होंगे और सब लोग नोट भी कंप्लीट करना। ठीक है, और ये हमेशा ध्यान रखो कि जब वीडियो आता है तो उसी दिन देख कर जैसे आप लोग क्लास करते हो ना, ऐसे भी देखो वीक में 3 या 4 वीडियो आता है। तो आप ऑफलाइन क्लास में जब पढ़ते थे तो उतना क्लास तो आप करते ही थे, तो ये कोशिश करना कि जब भी वीडियो आता है तो उसी दिन उसको देख करके फिनिश करके नोट कर लेना है। ठीक है, अगर रात में लेट से अगर अपलोड होता है तो आप सुबह में देख लो और उसी दिन अपना नोट कंप्लीट कर लो। ठीक है, ज़्यादा बैकलॉग नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका बहुत सारा वीडियो पेंडिंग हो जाएगा ना तो फिर आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए 1-2 से ज़्यादा पेंडिंग वीडियो नहीं होना चाहिए ना। तो डेली बाय डेली आप फिनिश करते जाओ और उसका सॉल्यूशन करते जाओ, है ना। ऐप पर हम सारा सीट डाल देते हैं, जितना भी सिलेबस है 12th का और 11th का वो सब सीट हम अवेलेबल करवा देते हैं। तो जो भी सीट वहाँ से चाहिए आप लोग ले लेना आप। ठीक है, तो फंक्शन का ऐसे हम सीट दिए ही थे, सेकेंड सीट फंक्शन का आप लोगों को दिए थे। तो उसका आप लोग का जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका सॉल्यूशन वगैरह सब मतलब उसका जो नंबर है क्वेश्चन नंबर लिख के भेजना, तो हम सॉल्यूशन करेंगे आगे। तो जल्दी से आप लोग सेकेंड सीट जो फंक्शन का था जिसमें कि हम लोगों का मैपिंग और रेंज का क्वेश्चन था वो आप लोग देख लेना और उसका जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका नंबर लिख करके व्हाट्सएप पे शेयर करना। व्हाट्सएप नंबर तो पता है सबको, 9955576419, इस पर क्वेश्चन शेयर करना जो नहीं बनेगा। ठीक है, और ऐप भी सब लोग डाउनलोड कर ही लिए हो, जो लोग नहीं किए हो जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लो। अब चूंकि हम आगे फंक्शन के बाद जो है ऐप पर क्लास डालेंगे, हम चाह रहे हैं कि पूरा फंक्शन का जो लेक्चर है ना 2-3 लेक्चर ही बचा है तो हम वो ऐप पर ही मतलब यूट्यूब पर ही कर लेते हैं, उसके बाद ऐप पर आएंगे। क्योंकि चैप्टर को बीच में छोड़ने से दिक्कत होगा, जो बाहरी बच्चे कुछ देख रहे हैं वीडियो तो चैप्टर उसका अधूरा रह जाएगा। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि पूरा लेक्चर फिनिश कर दें। तो ऐप तो आप लोगों को पता ही है, मैथमेटिक्स बाय दिलीप कुमार आर्या, ये हमारा ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। और ये ध्यान रखना कैपिटल स्मॉल लेटर लिखना। ठीक है, एक फेक ऐप उस पर जो है ना हम लोग का ट्रायल के लिए बना था वो अभी तक प्ले स्टोर पे है, उसको हटाया जाएगा बाद में। सब कैपिटल लेटर में। ठीक है, MATHEMATIC मतलब कैपिटल लेटर में सारा। ठीक है, और नाम भी जो है ना DILIP है। तो ये वाला ऐप डाउनलोड मत करना, ये वाला करना। ठीक है, इसका लोगो होगा आपका मैरून कलर में होगा, उसमें D लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये वाला ऐप है, इसको डाउनलोड करके अपना बैच कोड वगैरह सब जो है बताया गया था उसका रिक्वेस्ट भेजना अपना। ठीक है, 3 बैच जेई के लिए है, DKA 01, DKA 02, DKA 03, ये है 12th प्लस जेई के लिए। और एक बैच है बोर्ड के लिए, DKA 04, ये है बोर्ड, ओनली बोर्ड है ना, नोट जेई। और एक है DKA F01, ये है 11th के लिए। ठीक है, जो कोचिंग में इनरोल्ड हो चुके हो वो लोग ये कोड यूज करना, नहीं हुए तो अलग से कांटेक्ट कर लेना इस नंबर पर। ठीक है, फिर बताया जाएगा प्रोसेस। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास फंक्शन का है ना, ध्यान से समझना आप लोग। तो लास्ट से क्लास में हम लोग मैपिंग कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम इवन एंड ऑड फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, इवेंट फंक्शन, इवेंट नंबर नहीं है, इवेंट फंक्शन है। ठीक है, द फंक्शन y is equal to fx is an event function
इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी x में अगर माइनस पुट कर दो, मतलब x की जगह माइनस एक्स लिखो तो फिर से वापस एफ एक्स निकलता है, ठीक है, ये माइनस को ख़त्म कर देता है, ठीक है, तो इवेंट फंक्शन होता है ये। और ग्राफिकल कॉन्सेप्ट इसका है ग्राफ ऑफ एन इवेंट फंक्शन is symmetric with respect to the y axis। इवेंट फंक्शन का जो ग्राफ है ना y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है, ठीक है बेटा। तो आप देखो यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स लिखोगे तो मॉड ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, ऑल्सो मॉड एक्स, यानी ऑल्सो एफ एक्स। तो इसीलिए जो है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज एन इवेंट फंक्शन। और ग्राफ भी तो तुम जानते ही हो मॉड एक्स का, ये है तुम्हारा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, या वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स भी कह सकते हैं, ये ओरिजिन पे कॉर्नर है इसका, ठीक है। तो तुम ग्राफ से देख सकते हो कि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, नहीं मतलब जितना ये है ये कंप्लीट मिरर इमेज है, इसका मिरर इमेज इधर है और इसका मिरर इमेज क्या है, इधर है, ठीक है। Some examples of event function। इवेंट फंक्शंस का कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स तो लिख ही दिए, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एनी इवेंट नंबर, यानी एक्स स्क्वायर के साथ साथ x4, x6 ये सब भी, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x के पावर एनी इवेंट नंबर, यानी 1/x स्क्वायर, 1/x4 and so on। fx is equal to sec x, fx is equal to एनी कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन इवेंट फंक्शन होता है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू 3 भी रहेगा ना, तो नंबर के मामले में 3 तो ऑड नंबर है, लेकिन फंक्शन के मामले में 3 क्या है, इवेंट फंक्शन है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स, etc और भी बहुत सारा होगा, यहाँ रूल बता ही दिए, जो ये रूल को फॉलो करेगा इवेंट फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये सब इवेंट फंक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन जैसा कि हम देख रहे हैं वो इवेंट फंक्शन कैसे होता है, ये देखो, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 3 है, इज एन इवेंट फंक्शन, नॉट ऑड फंक्शन, ठीक है। क्योंकि हम अगर थ्योरेटिकली देखें तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ऑल्सो 3, ऑल्सो एफ एक्स, इसीलिए एफ एक्स इक्वल टू 3 इज एन इवेंट फंक्शन। और इसका ग्राफ से भी देखो, कांस्टेंट फंक्शन है तो क्या होता है, एक्स का पैरेलल स्ट्रेट लाइन होता है, नहीं तो ये 0 3 से पास कर रहा है, यही फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 3 या वाई इक्वल टू 3 कह सकते हैं, ठीक है। ये एक्स का पैरेलल लाइन है। तो अब देखो यहाँ पर ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ऑलरेडी, नहीं जैसे जितना इधर लाइन है उतना इधर भी है, ठीक है। तो इवेंट फंक्शन, तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, इवेंट फंक्शन होगा, ठीक है। ये ऑड नहीं है, नंबर के मामले में 3 क्या है, ऑड, लेकिन फंक्शन के मामले में एफ एक्स इक्वल टू 3 क्या होगा, इवेंट फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू 5 क्या होगा, इवेंट फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू 4 क्या होगा, इवेंट फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू -2 क्या होगा, इवेंट फंक्शन,
ऐसे यहाँ फार्मूला लिख ही दिए, एफ एक्स इक्वल टू के एनी कांस्टेंट, ठीक है, वो सब इवेंट फंक्शन होगा, ठीक है, नोट करो जल्दी से। चलो आगे ऑड फंक्शन देखते हैं। ऑड फंक्शन देखो, द फंक्शन y is equal to fx is an odd function if f of minus x is equal to minus fx, यानी माइनस है ना, बाहर निकल जाएगा तो वो ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। और ग्राफिकल कॉन्सेप्ट इसका है, ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ऑड फंक्शन का जो ग्राफ है ना, वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। जैसे एग्जांपल के लिए एफ एक्स इक्वल टू मान लो एस क्यूब, ठीक है, यहाँ पर देखो एफ ऑफ माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एस का होल क्यूब दैट इज माइनस ऑफ एस क्यूब, मतलब क्या हो गया, माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया। इसीलिए एफ एक्स इक्वल टू एस क्यूब इज एन ऑड फंक्शन। और तुम ग्राफ भी तो जानते हो एस क्यूब का कैसा ग्राफ होता है। बताए थे ग्राफ, ग्राफ को सब लोग सही से देख लेना, ठीक है। 1 पर 1 मिलता है, -1 पर -1 मिलता है, ठीक है। ये ग्राफ जो है ना एफ एक्स इक्वल टू एस क्यूब का है या वाई इक्वल टू एस क्यूब का, ठीक है। तो ये देखो ऑरिजिन का वर्ड सिमेट्रिक कैसे, ऑरिजिन से कोई भी लाइन खींचोगे ना तो इक्वल डिस्टेंस पे कट करेगा, देखो कट कर रहा है, जितना दूर पे इधर कट किया है इधर भी कट कर रहा है। यहाँ से खींचोगे तो यहाँ कट करेगा, यहाँ से खींचोगे तो यहाँ कट करेगा, नहीं यहाँ से खींचोगे तो और नीचे कट करेगा एंड सो ऑन, ठीक है। पूरा ग्राफ ऑरिजिन का वर्ड सिमेट्रिक है ये, ठीक है, इसीलिए इसका नाम ऑड फंक्शन। जो भी ग्राफ में अगर हम ऑरिजिन से लाइन खींचेंगे, जितना दूर पर इधर कट करेगा उतना ही दूर पीछे भी कट करना चाहिए, ठीक है, जब भी वो ऑड फंक्शन होता है। एक और एग्जांपल का बात है ऑड फंक्शन का। जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो देखो बेटा एफ ऑफ माइनस एक्स लगाओ, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या फॉर्मूला होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, यानी क्या हो गया माइनस एफ एक्स, नहीं माइनस अंदर डालने से बाहर निकल गया माइनस, इसीलिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है। इसका ग्राफ भी देखो ऑड फंक्शन में कैसा होता है साइन एक्स का, π/2 पाई -π/2 माइनस पाई, आगे भी जा सकता है लेकिन इतना दूर खींचते हैं मतलब, ठीक है। ये ग्राफ तो है एफ एक्स इक्वल टू किसका, साइन एक्स का। तो अब देखो ना कोई भी लाइन ओरिजिन से खींचोगे, देखो यहाँ पे जो लाइन है यहाँ पे कट कर रहा है इतना दूर पे पीछे, यहाँ से खींचोगे तो ये यहाँ जितना दूर पे कट करेगा उतना दूर पीछे भी कट कर रहा है, तो यहाँ पाई पर कट कर रहा है तो यहाँ माइनस पाई पर कर रहा है, आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे कट करेगा तो ये इधर कट करेगा, ठीक है। तो पूरा ग्राफ जो है ना ओरिजिन का वर्ड सिमेट्रिक है, ये वाई एक्सिस का वर्ड सिमेट्रिक नहीं है। तो वाई एक्सिस सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, जितना वाई एक्सिस से राइट होना चाहिए उतना लेफ्ट भी होना चाहिए, तो नहीं है।
तो जो भी ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, यानी ओरिजिन से कोई लाइन अगर खींचेंगे तो इक्वल डिस्टेंस पे दोनों साइड कट करेगा, वैसा ग्राफ को कहते हैं सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्स मतलब ओरिजिन। ठीक है, तो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन अगर होगा तो वो हमेशा क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, और जो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा वो हमेशा क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ठीक है, तो नोट करो जल्दी से, ये हम लोग का ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। Some examples of an odd function। ठीक है, some examples of odd function। ठीक है, odd function कौन कौन सा होगा, एफ एक्स इक्वल टू ऑरिजिन से पास करता हो कोई भी स्ट्रेट लाइन के एक्स। ठीक है, ये क्या है, लाइन पासिंग थ्रू द, और जो ओरिजिन से ऑलरेडी पास कर रहा है तो ओरिजिन का वर्ड सिमेट्रिक तो होगा ही, इसीलिए ऑड फंक्शन है। ठीक है, x टू दी पावर एनी ऑड नंबर 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 ऑड नंबर होता है जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, समझा, एस क्यू तो किए थे अभी, n का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या मिलेगा, एस क्यू मिलेगा ना, n का वैल्यू 2 डालो क्या मिलेगा, x5, 3 डालो x7, कोई भी ऑड पावर देगा तो इवन वो क्या ऑड फंक्शन हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू 1/s के पावर एनी इवन ऑड नंबर। ठीक है, n का वैल्यू 0 डालोगे तो क्या मिलेगा, 1/x, वो भी ऑड फंक्शन है। 1 डालोगे तो क्या मिलेगा, 1/s का होल क्यूब, 2 डालोगे तो 1/s का होल 5, सबका सब क्या है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आओगे या इधर एक और बता देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1/s के पावर ऑड नंबर, जैसे क्यूब रूट 1/s क्यूब, s की पावर 1/3, s की पावर 1/5 है ना, जहां भी n दिख रहा है स्मॉल n वो इंटीजर होता है। साइन एक्स एफ एक्स इक्वल टू tan x, एफ एक्स इक्वल टू cot x, cosec x, एफ एक्स इक्वल टू, इनवर्स ट्रिगो में भी जाओगे तो इनवर्स ट्रिगो में तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स एक्स, एफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स माइनस ए टू दी पावर माइनस एक्स, प्लस वाला इवेंट फंक्शन होगा बट ये ऑड फंक्शन है। ईटीसी बहुत सारा फंक्शन होगा इस तरह का जो कि हम लोग का जो है ऑड फंक्शन। ठीक है, सम फंक्शंस आर neither even nor odd। बहुत सारा फंक्शन ऐसा भी है जो ना इवन है और नहीं ऑड है, तो तुम ग्राफ से देख लो ना, जो वाई एक्सिस के वर्ड सिमेट्रिक नहीं है, ऑरिजिन के वर्ड भी सिमेट्रिक नहीं है, ऐसा सारा फंक्शन होगा, बहुत सारा फंक्शन हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू, जैसे कोई स्ट्रेट लाइन जो ऑरिजिन से नहीं पास कर रहा है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, नहीं एफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स, सिग्नम फंक्शन ऑड फंक्शन में आता है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एफ एक्स इक्वल टू एस जी एन सिग्नम ऑफ एक्स, और भी कुछ हो सकता है होगा लेकिन जितना था मैक्सिमम बता दिया है। एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स, एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, बहुत सारा है ना, एटीसी। तो ऐसा फंक्शन जो ना ऑरिजिन का वर्ड सिमेट्रिक है, तो इस तरह से बहुत सारा फंक्शन जो है नाइदर इवन नोर ऑड फंक्शन है, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, मान लो एफ एक्स इक्वल टू
देखो ना e टू द पावर x का ही ग्राफ देखो कैसा होता है, ऐसा होता है ना बेटा, 0 पर क्या मिलता है 1। अब देखो ना ही y एक्सिस कवर्ड सिमेट्रिक है और ना ऑरिजिन कवर्ड सिमेट्रिक है, तो ऐसा फंक्शन जो ना y एक्सिस कवर्ड सिमेट्रिक होता है और ना ऑरिजिन कवर्ड सिमेट्रिक होता है, ऐसा फंक्शन क्या होता है, नाइदर इवन नॉर ऑड होता है। तो इसमें जितना भी फंक्शन है नाइदर इवन नॉर ऑड है, ठीक है। बहुत सारा फंक्शन है जो नाइदर इवन नॉर ऑड की लिस्ट में है, बहुत सारा फंक्शन इवन भी है और बहुत सारा फंक्शन ऑड भी है, सब बता दिए कैसे कैसे होगा। और ग्राफ को आप स्टडी करोगे तो बस यही याद रखना कि y एक्सिस के कवर्ड सिमेट्रिक जितना भी फंक्शन होगा वो सबका सब क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, और ऑरिजिन कवर्ड सिमेट्रिक जो फंक्शन होगा वो सबका सब क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। अब ये बताओ तुम लोग, कोई भी इन्वर्स फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन कभी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इवन फंक्शन हमेशा y एक्सिस कवर्ड सिमेट्रिक होता है, और जैसे ही कोई ग्राफ y एक्सिस कवर्ड सिमेट्रिक हो जाएगा तो x का पैरेलल लाइन उसको 2 बार कट कर जाएगा या ज़्यादा बार कट कर जाएगा। तो x का पैरेलल लाइन अगर ज़्यादा बार कट करता है तो मेनी वन फंक्शन होता है, और मेनी वन फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकल सकता है, ऐसा बताए थे। इसीलिए कोई भी इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ इवन नहीं हो सकता, या तो वो ऑड फंक्शन होगा या नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। जैसे ये ऑड फंक्शन में आ गया कुछ इन्वर्स इसमें आ जाएगा, जैसे f(x) इक्वल टू कॉस इनवर्स x लिख देते हैं, f(x) इक्वल टू कॉस इनवर्स x, f(x) इक्वल टू कॉट इनवर्स x, f(x) इक्वल टू सेक इनवर्स x, इट इज, ये सब नाइदर इवन नॉर ऑड है, ठीक है। और भी बहुत सारा फंक्शन होगा, दिए नहीं है सोच के, ठीक है। तो जो भी फंक्शन y एक्सिस कवर्ड सिमेट्रिक नहीं होगा और नहीं ऑरिजिन कवर्ड सिमेट्रिक होगा, ऐसा सारा फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, ठीक है। तो नोट करो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इवन और ऑड फंक्शन कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये छोटा टॉपिक है, जल्दी कंप्लीट करो इसको, इसका एग्जांपल्स देख लेंगे हम लोग, है ना। Properties of even and odd function. Properties of even and odd functions, ठीक है। फर्स्ट, any function must be written as sum of even and odd function। कोई भी फंक्शन को हम लोग इवन और ऑड फंक्शन के सम में लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझना सही से। जैसे कि f(x) है, कोई भी फंक्शन है, ये फंक्शन इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, नाइदर इवन नॉर ऑड, कोई फंक्शन हो सकता है। तो f(x) को हम लिख सकते हैं ना, f(x) प्लस f(-x) अपॉन 2 प्लस f(x) माइनस f(-x) अपॉन 2। तो ये जो पार्ट है इसी को हम लोग कहते हैं इवन पार्ट, और ये जो पार्ट है इसी को हम लोग कहते हैं ऑड पार्ट। ये इवन पार्ट है और ये ऑड पार्ट है। ये कैसे, थोड़ा सा देखने में उल्टा लग रहा होगा। देखो बेटा, अगर हम इसको फिलहाल तो ये देख लो तुम लोग, इसको अगर खोलोगे अलग अलग करोगे तो f(x/2) f(-x/2) f(x/2) माइनस ऑफ f(-x/2), तो f(-x/2) कैंसिल हो जाएगा ना। तो f(x/2) प्लस f(x/2) कितना होता है f(x), यानी f(x) को ही लिखा गया है इसे। अब ये इवन पार्ट कैसे है ये समझना है। अगर ये चीज को तुम जीरो करो, इसको ढक लो और इसको जीरो करो, तो इसको जीरो करोगे तो क्या देगा, f(x) इक्वल टू f(-x), यानी f(-x) इक्वल टू f(x) किसका कंडीशन है, इवन का, इसीलिए फंक्शन क्या है, इवन है। अगर तुम इसको जीरो करोगे, ये ढक लो, इसको जीरो करोगे तो कौन बचेगा, ये, और इसको जीरो करने से क्या कंडीशन देगा, इसको जीरो करो
एफ ऑफ माइनस एक्स इजकल टू माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इजकल टू माइनस एफ एक्स होता है तो किसका कंडीशन होता है? ऑड का, इसलिए ऑड पार्ट है। समझ रहे, ये जीरो होगा तो ये बचेगा और ये जीरो होने पे कंडीशन बनेगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, इसलिए और ये ऑड पार्ट है। अगर ये जीरो होगा तो ये बचेगा और ये जीरो होने पे कंडीशन क्या आएगा? एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, जो कि इवन है, इवन का कंडीशन है, इसलिए इवन पार्ट। क्लियर ना? इसीलिए हम बताए थे तुम लोगों को कि जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू ए टू डी पावर एक्स ले लो, ठीक है, इसको लिख सकते हो ए टू दी पावर एक्स प्लस ए टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस ए टू दी पावर एक्स माइनस ए टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू। दिस इज इवन पार्ट, दिस इज ऑड पार्ट। समझ गया? इवन पार्ट और ये क्या है? ऑड पार्ट। ठीक है, जबकि ये फंक्शन क्या था? नाइदर इवन नॉर ऑड था। और पीछे हम एग्जाम्पल कराए भी थे, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स, 2 से डिवाइड नहीं किए थे, वो इवेंट था। 2 से डिवाइड भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? 5 से भी डिवाइड करेंगे तो क्या फर्क? कोई कांस्टेंट से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से ही चेंज कर जाएगा। तो लिखाए थे इवेंट के एग्जाम्पल में और ये वाला लिखाए थे ऑड के एग्जाम्पल में, नहीं 2 से डिवाइड वहाँ पर नहीं था। तो यहाँ भी तो हो रहा है, ये इवेंट और ये ऑड। ठीक है, और ये बात तो तुम समझ ही सकते हो, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू अगर 3 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर माइनस, अब देखते हैं कहेंगे क्या इसको? इवेंट फंक्शन। ठीक है, कैसे देखो? एफ ऑफ माइनस एक्स डालो तो 3 की पावर माइनस एक्स प्लस 3 की पावर एक्स ऑल्सो एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स हो गया, इसीलिए एफ एक्स इक्वल टू 3 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर माइनस एक्स इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो। एफ एक्स इक्वल टू 5 की पावर एक्स माइनस 5 की पावर माइनस एक्स, ये क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा। क्यों होगा ऑड? इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है नहीं। और तुम देख लो एग्जांपल से, एफ ऑफ माइनस एक्स डालो तो 5 की पावर माइनस एक्स माइनस 5 की पावर माइनस माइनस क्या? प्लस एक्स। अब आप माइनस कॉमन लोगे तो 5 की पावर एक्स माइनस 5 की पावर माइनस एक्स, दिस इज माइनस एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो गया, इसीलिए एफ एक्स इक्वल टू 5 की पावर एक्स प्लस माइनस 5 की पावर माइनस एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है ना, ये ऑड फंक्शन है और ये इवन फंक्शन है। एग्जांपल समझा दिए, नोट करो जल्दी से। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था, इसमें एक दो पॉइंट लिख दे रहे हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अगर जीरो होता है तो इसका मतलब एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ऐसे भी यहाँ कंडीशन बताए थे कि ये वाला जीरो होगा प्लस वाला तो क्या होता है? ऑड फंक्शन बचता है। माइनस वाला जीरो होगा तो क्या बचता है? इवन फंक्शन बचता है। और ये जीरो करने से एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या देगा? माइनस एफ एक्स। ठीक है, सब बात देख सकते हो तुम। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अगर जीरो होता है तब एफ एक्स का जो होता है वो इवन फंक्शन, एन इवन फंक्शन। ये फार्मूला कभी कभी काफ़ी काम पड़ता है, अभी एग्जाम्पल करवाएंगे। ठीक है,
पहले प्रॉपर्टी कंटिन्यू करो। सेकेंड नंबर, एनी कांस्टेंट फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। एनी कांस्टेंट फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। जैसे एफ एक्स इक्वल टू के है तो तुम एफ ऑफ माइनस एक्स डालोगे तो क्या होगा, ऑल्सो के यानी एफ एक्स। इसीलिए एफ एक्स इक्वल टू के इज एन इवन फंक्शन। अब के की जगह पे 3, 5, 1, 2, 4 कुछ भी रह सकता है। और ऐसे भी एफ एक्स इक्वल टू के मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस है और ये 0, के है, यही वैल्यू है वाई इक्वल टू के, एफ एक्स इक्वल टू के। ठीक है, तो ऑलरेडी वाई एक्सिस के और सिमेट्रिक है ना। ये ग्राफ सही नहीं बन पाया यार, सही बना दो। ये एफ एक्स इक्वल टू के या वाई इक्वल टू इवन। एफ एक्स इक्वल टू 5 क्या होगा, ये इवन फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू -2 ऑल्सो इवन फंक्शन। नहीं, कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो इवन फंक्शन। नेक्स्ट थर्ड नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझना ठीक से। यानी एफ एक्स अगर इवन फंक्शन है तो लैंग्वेज में लिख देते हैं, इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन then f dash x is an odd function. एफ एक्स इवन फंक्शन होगा तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ऑड फंक्शन, एक्सेप्ट कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 होगा, दोनों इवन फंक्शन होगा। अदरवाइज कोई भी फंक्शन अगर इवन होगा तो डिफरेंशिएशन हमेशा ऑड देगा। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, पता है तुम्हें इवन फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करो एफ डैश एक्स, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये क्या है ऑड फंक्शन है ना बेटा। एक और एग्जांपल कर लो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, इवन फंक्शन है। इसको डिफरेंशिएट करो 2x, और ये क्या ऑरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ऑड फंक्शन। कोई भी इवन फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो ऑड फंक्शन होगा, और इसका उल्टा भी सही है, ऑड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इवन होगा, वो बी नंबर में लिख देंगे। ठीक है, नोट करो जल्दी। एग्जाम्पल तो हो गया, इसका बी पार्ट बता दूं। ठीक है, इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन देन एफ डैश मतलब डिफरेंशिएशन इज एन इवन फंक्शन। एफ एक्स अगर ऑड फंक्शन होगा तो एफ डैश एस क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये फिलहाल क्या है, ऑड फंक्शन है।
और इसको डिफ्रेंशिएट करो, साइन का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, cos x, तो जानते हैं इवन फंक्शन है ना बेटा। एक और एग्जांपल ले लो, f(x) इक्वल टू एस क्यू, अभी बताए हुए थे क्या और फंक्शन है, तो f डैश x 3x², ये क्या होगा इवन फंक्शन, यानी कि कोई भी ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इवन फंक्शन होगा और इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑड फंक्शन। फोर्थ नंबर, समझना ठीक से, if f(x) and g(x) are two even function, then f(x) plus gx, f(x) minus gx, f(x) into gx and f(x) by gx are also even. also even, यानी कि दो इवन फंक्शन का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन वो भी इवन फंक्शन होता है। If f(x) is even and gx is odd functions, then फंक्शन से ये नंबर नहीं है बेटा, ठीक है, नंबर में तो तुम जानते हो कि दो ऑड को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, इवन हो जाएगा, लेकिन यहाँ फंक्शन में दो ऑड फंक्शन को ऐड करेंगे तो ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। देन f(x) plus gx और f(x) minus gx, ये दोनों तो इवन फंक्शन रहेगा, बट f(x) into gx और f(x) by gx ये दोनों हो जाएगा ऑड इवन, सॉरी f(x) एक मिनट f(x) एंड gx, नहीं f(x) इवन है और gx क्या ऑड है, तो ये हो जाएगा नाइदर इवन नॉर ऑड, नॉर ऑड, और ये हो जाएगा तुम्हारा ऑड फंक्शन, ठीक है ना। इनटू और डिवीजन क्या होगा, ऑड फंक्शन, प्लस और माइनस क्या होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए f(x) इक्वल टू x² प्लस 10x, ये क्या है इवन फंक्शन, ये क्या है ऑड फंक्शन, जबकि नंबर में इवन और ऑड का सम यानी 2 + 5 क्या होता है 7 ऑड होता है, लेकिन यहाँ पर नाइदर इवन, ये फंक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, नंबर नहीं पढ़ रहे, ठीक है। अब देखो ना f(-x) निकालो, तो -x का होल स्क्वायर प्लस 10 ऑफ -x, ये क्या देगा, माइनस तो खत्म हो जाएगा ना स्क्वायर में, यानी x² माइनस 10x। अब देखो ना तो माइनस कॉमन हो रहा है और ना ही माइनस खत्म हुआ, फंक्शन कोई चेंज कर दिया, तो इसका मतलब है कि f(x) इज क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल को शूट करता है, इस पर भी एग्जाम्पल करवाते हैं, नोट करो जल्दी से। एक और एग्जाम्पल करवाते हैं, देखो f(x) इक्वल टू mod x इंटू साइन एक्स, ठीक है बेटा। ये ऑड फंक्शन, ये इवन फंक्शन, ये ऑड फंक्शन, तो क्या होना चाहिए नियम से, ऑड फंक्शन करके देखते हैं। f(-x) mod of -x इंटू साइन ऑफ -x, ये तो mod of -x ऑल्सो mod x, और ये कितना माइनस ऑफ साइन एक्स, ब्रैकेट पर मल्टीप्लाई है ना, माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस ऑफ mod x इंटू साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू -f(x). तो f(-x) करने से -f(x) निकल गया, इसीलिए
fx इक्वल टू मॉड x इंटू साइन एक्स इज एन ऑड फंक्शन। और अब प्रॉपर्टी याद रखना, प्रॉपर्टी क्या है, इवन ऑड का प्रोडक्ट हमेशा ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। इफ fx and gx are two odd function, then fx and gx are two odd functions, then fx plus gx और fx minus gx, ऐसे लिखते हैं fx plus gx and fx minus gx are also odd function, ठीक है। दो ऑड का सम ऐसे नंबर में इवन होता है, नहीं 3 + 5 क्या होता है 8, 3 ऑड है 5 भी ऑड है, लेकिन सम क्या होगा 8। लेकिन fx इंटू जी एक्स एंड fx बाई जी एक्स आर इवन फंक्शन। दो ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट और डिवीजन जो है वो इवन फंक्शन हो जाएगा, जबकि नंबर में दो ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, ऑड नंबर। दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, ऑड नंबर। 3 × 5 कितना 15, सारा का सारा ऑड है। फंक्शन और को नंबर से कंपेयर करके नहीं देखना है, ठीक है। एग्जाम्पल कर दें क्या, चलो fx इक्वल टू x5 प्लस 10x, दोनों ऑड है तो क्या होगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। जैसे f ऑफ -x निकालो, -x की पावर 5 10 ऑफ -x क्या हो गया, माइनस ऑफ x5 माइनस 10x, यानी माइनस कॉमन हो जाएगा तो x5 प्लस 10x इक्वल टू -fx, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, fx इक्वल टू, दोनों ऑड का प्रोडक्ट लेते हैं इस बार, ठीक है। मान लो x³ इंटू साइन एक्स, दोनों ऑड है उसका प्रोडक्ट करना, तो f ऑफ -x करो, तो -x का होल क्यूब इंटू साइन ऑफ -x माइनस ऑफ s³ माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी s³ इंटू साइन एक्स फिर से हो गया, यानी वापस से क्या हो गया fx। इसीलिए fx इक्वल टू s³ इंटू साइन एक्स। अब चूंकि ये दोनों ऑड था उसका प्रोडक्ट क्या होगा, एन इवन फंक्शन। बहुत इजी है, ठीक है। ये सब इसका प्रॉपर्टी है, नोट कर लो जल्दी से और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल करते हैं। इसको शॉर्टकट में अगर समझोगे तो ऐसे समझ सकते हैं, इवन प्लस इवन, इवन इवन माइनस इवन, इवन इवन इंटू इवन ऑल्सो इवन, और इवन बाय इवन ऑल्सो इवन। ऑड प्लस ऑड, ऑड ऑड माइनस ऑड, ऑड ऑड इंटू ऑड, इवन, ठीक है। ऑड बाय ऑड, जीरो नहीं है, ऑड फंक्शन इंडिकेट कर रहे हैं, इवन। ऑड प्लस इवन, नाइदर इवन नोर ऑड, ठीक है।
ऑड माइनस इवन ऑल्सो, ऑड इंटू इवन, ऑड बाय इवन या इवन बाय ऑड, ऑल्सो ऑड। ठीक है, जहां पर O4 ऑड फंक्शन, E4 इवन फंक्शन। लास्ट का जो 3 फार्मूलाज था उसका मेमोरीज हो गया शॉर्ट में। ठीक है, इवन फंक्शन। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 10x, एक्स स्क्वायर इंटू 10x। तो देखो हम लोग बिना लिखे भी बना सकते हैं इसको। देखो ये इवन है, ये इवन है, लिख देते हैं एक लाइन, इवन प्लस इवन। चूंकि ये साइन तो ऑड है लेकिन पावर इवन करने से क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा ना, बाय ये x क्या है, ऑड फंक्शन, प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, इवन फंक्शन, फिर ये 10x क्या है, ऑड फंक्शन। सब फॉर्मूला पढ़े हो, लगाओ। इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन। ऑड, ऑड इंटू इवन क्या होता है, ऑड, यानी इवन बाई ऑड। ठीक है, इवन बाय ऑड क्या बताए थे, ऑड बाय इवन या इवन बाय ऑड, ऑड होता है, ऑड फंक्शन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शंस था बी। ठीक है, कर देना, बहुत सारे एग्जाम पूछा हुआ था। देखो एक क्वेश्चन था एनडीए पूछा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 2x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर, देन f dash x is ऑप्शन ए इवन फंक्शन, फंक्शन हटा देते हैं, ऑड फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन। फिलहाल ये देखो, तुम लोग बिना लिखे बना सकते हो इसको। फिलहाल ये देखो x की पावर 6 का इवन फंक्शन, 2 मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो इवन फंक्शन ही होगा। x की पावर 4 क्या है, इवन फंक्शन, और ये भी इवन फंक्शन, तीनों इवन फंक्शन का सम क्या होगा, इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, क्या होगा, ऑड फंक्शन। आंसर कुछ तो करना ही नहीं था। समझ गया, सॉल्यूशन क्या लिख के बता दें। जो एफ एक्स है 2x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 4x का होल स्क्वायर, यानी ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, सब इवन का सम भी इवन फंक्शन होगा नहीं। तो इसीलिए एफ डैश एक्स क्या होगा, ऑड फंक्शन। प्रॉपर्टी था 3rd नंबर में, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन होगा तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ऑड फंक्शन। बहुत आसान है। चलो कुछ अच्छा क्वेश्चन हम करवाते हैं एक, है ना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेईई में 2003 में आया हुआ है। क्वेश्चन है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इतना ही। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज। ऑप्शन है इवन, ऑड, पीरियोडिक, और नाइदर इवन नॉर ऑड। ये 4 ऑप्शन है इसके। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, देखो आसान नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन। ठीक है।
ये क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से समझो। देखो बेटा, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं। चूँकि डायरेक्ट एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे ना, ज़्यादातर स्टूडेंट इसका आंसर डी लिखता है और वो गलत आंसर है, ठीक है। और डायरेक्ट तुम एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो क्या देगा, लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखो ना माइनस बाहर निकाल सकते हैं ना माइनस खत्म हो गया, तो जनरली क्या होता है, नाइदर इवन नॉर ऑड, लेकिन कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ और आएगा, ठीक है। देखो ना, हम एक काम करते हैं, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं। लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। अब इन दोनों का सम करो, दो लॉग का सम क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी, वो यूज करते हैं। लॉग, दोनों लॉग को प्रोडक्ट करोगे तो x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में हो जाएगा माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये इस लॉग का इनपुट है पूरा। अब देखो ना, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका रूट खत्म होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर स्क्वायर कट गया, लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है। और ऐसा बताए थे तुम लोगों को, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स 0 होता है। फर्स्ट नंबर में जो लिखे थे पॉइंट लास्ट में, उसमें लिखे थे, ठीक है। इसका मतलब एफ एक्स क्या होता है, इज एन ऑड फंक्शन। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, बी इज करेक्ट। या इसको एक और मेथड से बना सकते हैं, देखो एफ ऑफ माइनस एक्स लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ, ये तो समझ में आ गया होगा। अब कंजुगेट मल्टीप्लाई करो इसमें, लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस स्क्वायर प्लस 1, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। ये लॉग का इनपुट है सारा, ठीक है। अब देखो, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, रिजल्ट हो जाएगा लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ देखो ये कैंसिल हो गया, और 1 बाय लॉग क्या होता है, ये हो गया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर माइनस 1, तो बाहर मल्टीप्लाई हो गया माइनस 1 माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी ये क्या हो गया माइनस एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या निकल गया, माइनस एफ एक्स। इसका मतलब एफ एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है। इसीलिए एफ एक्स इज एन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो इसी में कुछ अलग अलग एग्जाम्पल दिया है। एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ, बहुत सारा एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो साइन लगा हुआ है, ठीक है, साइन के अंदर ये है, ठीक है। तो अब चूंकि ये ऑड फंक्शन था, तो ऑड फंक्शन का नेचर क्या होता है, माइनस बाहर फेंकता है,
माइनस बाहर फेंकेगा तो साइन से भी बाहर निकल जाएगा ना, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। इसका मतलब ये क्या होगा, ऑड फंक्शन। लेकिन इसी में एक और क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है, वेस्ट बंगाल 2010 में पूछा हुआ है, और इसके पहले AMU पूछा था 96 में। fx इज इक्वल टू cos ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, ये cos का इनपुट है। अब ये माइनस तो बाहर फेंकेगा, लेकिन cos खा जाएगा माइनस को, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस को मतलब cos थीटा होता है, नहीं माइनस खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये क्या होगा, इवेंट फंक्शन। इस पर और भी तरह तरह का पूछा होगा, कभी सेक लगा देगा, कभी tan लगा देगा, तब समझ गए हो क्या करना है। बहुत आसान है। एक क्वेश्चन है, बस पढ़ के सुना देते हैं। NDA में 2004 में आया हुआ है। fx इज डिफरेंशिएबल इवेंट फंक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। f dash x is an even, f dash x is an odd, f dash x may be even or odd, which of the above statement are correct। ऑब्वियसली f dash x क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा, है ना। ये सब लिखने की क्या जरूरत है, बना ही लोगे तुम लोग। स्मार्ट बॉय। देखो एक क्वेश्चन है, SCRM पूछा हुआ है, बहुत अच्छा एग्जाम होता है, UPSC कंडक्ट करता है इसको, ठीक है। लिखा हुआ है f फ्रॉम R to R, ठीक है। f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू fx प्लस fy, ऐसा दिया हुआ, ठीक है। देन फॉर ऑल xy belongs to real number, then fx is option A even, option B odd, option C 0 everywhere, और option D none of these। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसको हम लोग चुटकी में बना सकते हैं। कैसे, देखो लिखो जल्दी से। तो हम लोग फंक्शन में पढ़े थे स्टार्टिंग में, शायद फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर में, फंक्शनल रिलेशन याद करो। f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू, अगर fx प्लस fy होता है तब fx का वैल्यू क्या लिखते हैं, kx। बताइए बात, अभी भी बताया थी, ऑरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन है तो क्या होता है, ये ऑड फंक्शन होता है। fx इक्वल टू kx कैसा ग्राफ होगा, ऑरिजिन से पास करता हुआ कोई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में mx y इक्वल टू mx, ठीक है, उसी प्रकार का है। चलो सब बन जाएगा, अब कुछ सोचने का बात नहीं है। कुछ क्वेश्चंस है इसमें सीट में, तुम लोग अपने से कर लेना। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उसको तुम लोग खुद से ट्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन है g फ्रॉम -2 से +2, g फ्रॉम -2 से 2 टू ऑल रियल, ठीक है। gx इक्वल टू एस क्यूब प्लस 10x प्लस बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्मॉल p, ठीक है। ये बॉक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीरियर, ठीक है, इज एन ऑड फंक्शन। देन द वैल्यू of p is
जहाँ पर जो ये सिंबल है ना, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। ऑप्शन ए है -5 से p का वैल्यू +5 के बीच। ऑप्शन बी है p <5। ऑप्शन सी है p < 5 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करना तो हम इसको बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। इवन ऑड फंक्शन को हम लोग एग्जाम्पल सहित कंप्लीट कर दिए हैं। अब आप लोगों को इसमें कुछ करना अलग से नहीं पड़ेगा, सिर्फ वीडियो लेक्चर देख के नोट बना लोगे तो काफ़ी रहेगा। ठीक है, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे।